मार्च 2020 का वाकया है। एक लड़की अपने माँ के पास जाती है और माँ से कहती है कि तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। माँ ने कहा कि ठीक है, क्या बात करनी है। तभी बेटी माँ से कहती है कि पड़ोसी अंकल जो हैं, जब तुम घर पे नहीं रहती हो तब वो कुछ ऐसी दवाई देते हैं जिससे खाने के बाद में पूरे शरीर में झंझनाहट सी पैदा हो जाती है, उत्तेजना सी पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के पास बैठकर कुछ बातें किया जाए, उसके साथ कुछ वक्त बिताया जाए और उसके साथ कुछ गलत काम करने का मन करता है। जैसे ही माँ ने ये बात सुना तो उसको ऐसा लगा कि जैसे माँ ने ये बात सुना ही ना हो। तब बेटी कहती है कि माँ, जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो। कहा कि बेटा, तुम जानती हो कि जो तुम्हारे पिताजी हैं वो बाहर रहते हैं और हम दोनों यहाँ अकेले रहते हैं। जिसके बारे में तुम ये बात कर रही हो वो व्यक्ति बड़ा खतरनाक किस्म का है। ऐसा ना हो कि वो तुम्हें या हमें किसी प्रकार की नुकसान पहुँचा दे। माँ ने ये कहकर बेटी को बिल्कुल चुप करा दिया। और जैसे जैसे ये हो रहा था, कई साल बीत जाते हैं, फिर बेटी के साथ वैसे ही होता चला जाता है और बेटी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन कुछ ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता है और कुछ ही वक्त के बाद जब इस घटना को खुलासा होता है तो ना कि उसके परिवार वाले बल्कि आसपास के जितने भी लोग होते हैं उन सबको बड़ी हैरानी होती है कि मामला जब पुलिस के तक पहुंचता है तो पुलिस भी इस मामले को सुनकर यकीन नहीं कर रहा था और मामला अदालत तक पहुंच जाता है। तो जज साहब भी इस पूरे घटनाक्रम को जानने के बाद सोच में पड़ जाते हैं कि कहते हैं कि इस धरती पर किस किस तरह के प्राणी रहते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता था। नमस्कार, मैं रामराज। आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना महाराष्ट्र प्रदेश का, दरअसल महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर मुंबई और मुंबई का बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति ये अपील करता है कि साहब, मैं कई सालों से सलाखों के पीछे हूँ, अब मुझे जमानत दे दी जाए। दरअसल 29 अप्रैल 2024 को ये व्यक्ति बॉम्बे हाई कोर्ट के एकल पीठ के जो न्यायमूर्ति होते हैं पृथ्वीराज चौहान, वो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई करने के दौरान उन्होंने उस व्यक्ति को देखा और उस व्यक्ति को देखने के बाद उसके सामने 27 पेज की एक कहानी पड़ी हुई थी। उस पेज को, कहानी को देखने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें जमानत देने का मन नहीं करता है, तुम जमानत देने के लायक नहीं हो। दरअसल तुमने जो पाप किया है ये किसी इंसानियत को शर्मसार करने के लिए, झकझोर करने के लिए बहुत बड़ी बात है। ये बात सुनने के बाद अब वो व्यक्ति हाथ जोड़ता है, पैर जोड़ता है, कहता है कि साहब, अब तो मुझे 3 साल हो गए हैं, मुझे प्लीज बाहर भेज दीजिए। कहते हैं कि खैर ठीक है, तुम्हारी पत्नी को बाहर भेज दिया जाएगा, लेकिन तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। दरअसल जब वो व्यक्ति अब वापिस सलाखों के पीछे जा रहा था तभी ये कहानी खबर अखबारों या सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है। जब लोगों को ये कहानी पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि दरअसल ये कहानी शुरू होती है जब एक लड़की कक्षा 4 में पढ़ रही होती है। उसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास होती है। पिता दुबई में रहकर कुछ छोटा मोटा काम करते हैं और माँ एक ऐसी जगह रहती थी जहाँ पास में एक और घर था। इसी के बीच में जब उसकी माँ घर पर नहीं होती है तो वो लड़की पढ़कर स्कूल से आती, तभी पड़ोस के जो अंकल होते हैं वो पड़ोस के अंकल उसे पास बुलाया और पास बुलाने के बाद में शरीर के साथ कुछ ऐसा गलत हरकतें कर रहे थे जिसके हालांकि वो उस लड़की विरोध भी करना चाहती थी, लेकिन विरोध, छोटी बच्ची थी इसलिए विरोध नहीं कर पाई। पड़ोस के अंकल उस बातों को विरोध नहीं कर पाई। आपको लेकर के उस पड़ोस के अंकल काफ़ी सारा वक्त मिला था और जैसे जैसे उनका मन कर रहा था वैसे वैसे 8 साल बच्ची के साथ वैसे वैसे किया। जब उसकी माँ आ जाती है तो उस लड़की से कहा जाता है कि तुमने अगर अपनी माँ को ये बात बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी माँ को भी मार दूंगा। लड़की डर जाती है और डर के मारे अपने माँ के पास जाती है और उसके साथ 1-2 घंटे तक जो हुआ था उसने अपने माँ को कुछ भी नहीं बताया और रोज़मर्रे की तरह, दिनचर्या की तरह जैसे रोज करती थी वैसे बाहर खेलना कूदना, जाना आना का और माँ के काम में हाथ बटाना, कुछ इसी तरह से उसका दिनचर्या शुरू हो जाता है। कुछ वक्त बीतता है और वक्त बीतने के बाद में फिर से ये महिला घर पर नहीं होती है और वो पुरुष जो पड़ोसी होता है वो घर पर ही था। उस लड़की को किसी बहाने से कुछ खाने का सामान देता है और खाने के सामान देता है और खाने की चीज़ में तभी वो लड़की उसके पास पहुँचती है और उसके बाद वही हरकत शुरू कर दिया जाता है। यानी कि शुरुआती से उस लड़की को कुछ
ऐसी गोलियां दी जा रही थी जिससे उत्तेजना हो जाए। उसके बाद शरीर की जो हार्मोन्स होते हैं वो अपने आप से बढ़ना शुरू हो जाएं और उस लड़की का जो शरीर था कुछ अजीब हरकतें करने लगता था कुछ महीने के अंदर। और उस लड़की के साथ जो मौका मिलता था तब वो उसके साथ गलत काम करता था, गंदा काम करता था। और वो लड़की समझ नहीं पा रही थी क्योंकि गोली खाते ही उसके अंदर उत्तेजना बढ़ जाती थी और वो व्यक्ति बिल्कुल जो पड़ोसी होता है वो उस लड़की के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है। इस बात को भनक उस लड़की के माँ को भी नहीं थी, उस लड़की के पिता को भी नहीं होती है क्योंकि पिता रहते थे दुबई में। हालांकि ऐसी बात जब धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है और जब 8 साल की बच्ची 9 साल की हो जाती है, लगातार साल बढ़ते जा रहे थे और लड़की का शरीर उस उम्र से कई गुना ज़्यादा विकसित होने लगा। साथ जो हरकतें करता था वो चाहे प्राकृतिक अप्राकृतिक की मतलब कि जिस तरह से वो उसके साथ सेक्स कर सकता था उस तरीके से वो उसके साथ वक्त बिताता था। उसने उसके साथ हर तरीके से हर बार कोशिश करता था और बार बार कोशिश करता था। वक्त आगे बढ़ता है और उसे गोली देता है। जब उस लड़की को एक तरह की बीमारी हो जाती है, उस बीमारी का नाम होता है निफोफेनिया। जो बीमारी होती है बताया जाता है इस बीमारी में शरीर के अंग भी विकसित हो जाते हैं। साथ में ऐसी बीमारी हो जाती है जिसमें सेक्स की लत लग जाती है, यानी कि वो किसी भी तरह से वो सेक्स करे बिना रह ही नहीं सकती है। उस छोटी सी बच्ची को सेक्स करने की लत लग जाती है। अब वो खुद से इंतजार करने लगती है कि कब वो व्यक्ति आए और उसके साथ बातें करे, शारीरिक संबंध बनाए। अब जैसे जैसे वक्त बीतता रहा लगभग 8 साल बीत जाते हैं। जब मार्च 2020 में उस लड़की ने हल्का अपने माँ से इशारा किया कि पड़ोस के जो अंकल खाने में ऐसी चीज़ देते हैं जिसे खाने के बाद में उसके शरीर में कुछ उत्तेजना सी पैदा हो जाती है, फिर उसका मन करता है कि उसे किसी व्यक्ति के साथ बैठकर कुछ बातें किया जाए, उसके साथ कुछ गलत काम किया जाए। और सीधे तौर पर साफ साफ बात नहीं कही थी, सिर्फ गोलियों के बारे में ही बताया था। इस बात पर माँ को कोई एतराज़ नहीं होता है। हालांकि जो पड़ोस के जो पड़ोस के अंकल होते हैं उनकी जो बीवी होती है थोड़ी थोड़ी उसको ये बात मालूम हो जाती है, क्योंकि पहले वो व्यक्ति जब लड़की के साथ गलत हरकत कर रहा था तो पड़ोस की आंटी ने देख लिया था। फिर वो उस महिला आंटी ने इस बात पर कोई विरोध नहीं किया। इसके बाद भी कई बार उस महिला ने गलत हरकत करते हुए देखा, फिर भी इस महिला ने कोई विरोध नहीं किया। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, अब लड़की 17 साल की हो जाती है, तब वो अचानक किसी लड़के के साथ घर से भाग जाती है। अब उसकी माँ ने अपने पति को पास सूचना देती कि उनकी जो बेटी है अचानक घर से गायब हो गई है। अब हर जगह तलाशा गया, तभी उसका पति दुबई से आता है, तमाम प्रकार की कोशिश करता है, लेकिन कोशिश उसकी बेकार जाती है क्योंकि उसकी बेटी कहीं मिल नहीं पा रही थी। तभी वो दोनों पति और पत्नी पास के एक पुलिस स्टेशन पर जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि उनकी जो 17 साल की बेटी है वो अचानक घर से गायब हो गई है। उनको तलाशने की कई ढेर सारी कोशिश की लेकिन वो मिल नहीं पा रही है। पुलिस ने इस मामला को गंभीरता से लिया और पुलिस अपना तलाश जारी कर देती है। जब तलाश जारी कर देती है तो पुलिस कहते हैं कि वो बेटी जहाँ रहती थी एक बार उसका कमरा हमें दिखा दिया जाए। जब ऐसा कहते हैं तो उसका कमरा दिखा दिया जाए। इसके साथ हो सकता है कि उसके साथ कोई साबुत मिल जाए उस कमरे में, जिससे हमें खोजने में आसानी हो जाए। जब पुलिस उस घर में तलाशी शुरू कर देता है तो पुलिस वाले के हाथ एक डायरी लग जाती है, डायरी मिल जाती है। उस डायरी में लगभग 27 पेज लिखे मिल जाते हैं। उस डायरी में लड़की ने अपनी पूरी कहानी बयां की थी कि किस तरह उसने कक्षा 4 से पड़ोसी अंकल ने उसे किस प्रकार से छुआ, किस प्रकार से गोलियां खिलाई और उसकी उत्तेजना को बढ़ाया, उत्तेजना को प्रकट किया। इसी सेक्स उसे किस प्रकार की सेक्स की लत लग जाती है, बिना सेक्स करे बिना वो रह ही नहीं सकती है। जब पुलिस ने ये कहानी सुनी, पढ़ती है तो पढ़ने के बाद बिल्कुल हैरान हो जाती है कि बाद मुकदमा दर्ज होता है, उस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है, उसके पत्नी को भी हिरासत में लिया जाता है, दोनों को जेल भेज दिया जाता है। जब उस महिला से ये पूछा जाता है कि जब इस लड़की ने पहली बार ये जिक्र किया था तो तुमने पुलिस से मदद क्यों नहीं मांगी और अपने पति से क्यों नहीं बताया, तो वो महिला कहती है कि मैं डर गई थी कि कहीं हमें या हमारी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। हमें मालूम नहीं था कि हमारी बेटी के साथ ये जो काम हो रहा है वो ज़्यादा दिन से गलत हो रहा है। हालांकि ये पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उसको जेल भेज दिया। अब जब
पुलिस से काफ़ी अपील की जाती है तो उस महिला को जमानत मिल जाती है, लेकिन उस पड़ोसी अंकल को जेल भेज दिया जाता है क्योंकि वो उस लड़की के साथ काफ़ी लंबे समय से अप्राकृतिक तरह से शोषण कर रहा था। उस बंदे ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत लेने की अपील की तो उसे 27 पन्नों की डायरी को जब जज साहब पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में जज साहब कहते हैं कि तुम्हें समाज में रहने का कोई हक नहीं है, तुम समाज में किसी भी तरीके से रह नहीं सकते हो, जो ही तुमने गलत हरकत किया है तुम समाज में